खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। जी हाँ, शफ़त आशर आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये मेरी नई सीरीज़ है जिसमें हम मुताला कर रहे हैं खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूँ। इसमें हम खुदा के नामों के वसीला से मुताला कर रहे हैं और थैंक गॉड ये हो जाएगा चौथा हफ्ता जिसके अंदर हम खुदा के नामों का मुताला करना जारी रख रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर मी एज़ वेल, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल होती थी बाकायदगी के साथ वीडियोज़ बनाना, लेकिन अब खुदा का शुक्र है आई कैन डू इट। सो हम लोग पिछले दो नामों का मुताला कर चुके हैं। पहले हमने नाम का मुताला किया था एलोहीम, जिसका मतलब है खालिक। ये खुदा खालिक है, खुदा मौजूद है, दिस इज़ एन अनडिनाएबल फैक्ट। और साइंस भी इस बात की गवाही देती है कि हाँ, खुदा मौजूद है। दूसरा हमने नाम देखा था, जो पिछली बार देखा था, वो था एल एलियोन। एल एलियोन का मतलब है खुदावंद हक ताला या खुदा ताला। खुदावंद जो सबसे बुलंद है, खुदा जो हर चीज़ पर हुकूमत करता है, खुदा जो वक्त और ज़मानों पर हुकूमत करता है, खुदा जो हिकमत पर हुकूमत करता है, खुदा जो हमारे बुरे हालात पर हुकूमत करता है। और सबसे अहम बात हमने ये सीखी थी कि खुदा कोई भी बुरे हालात क्यों ना हो, उन पर भी हुकूमत करता है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। इसको बार बार दोहराने की वजह या इसको स्ट्रेस करने की वजह क्या है? क्योंकि मैं एक देख रहा था, रील देख रहा था, तो उस पे नील डिग्रास टाइसन आया था, जो कि एक फिजिसिस्ट है, आई गेस सो, साइंटिस्ट है, काफ़ी मशहूर हुआ हुआ है। तो उससे किसी ने पूछा कि खुदा क्यों, आपको क्यों लगता है कि खुदा मौजूद है या खुदा मौजूद नहीं है? तो उसने वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दिया, कहता है कि खुदा के बारे में ये बात बोली जाती है कि खुदा ऑल पावरफुल है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि खुदा यानी कि ऑल माइटी है, कादिर मुतलक खुदा है, उसके हाथ में सब कुछ है। और फिर ये लिखा जाता है कि खुदा इज़ ऑल गुड, कि खुदा भला खुदा है। कहता है फिर मैं देखता हूँ कि सुनामी आ गया और दुनिया तबाह हो गई, और फिर मैं देखता हूँ कहीं पे ज़लज़ला आ गया और इतने लाखों लोग मारे गए। तो अगर तो खुदा है, तो या तो वो ऑल पावरफुल नहीं है, वो कादिर मुतलक नहीं है, या तो वो पूरी तरह से भला नहीं। ये बंदा, ये बात वो बंदा कहता है जिसने सही तरह से, बड़ी ही जस्तजू मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसको सीरियसनेस बोलूँगा, जिसने सीरियसनेस के साथ खुदा के कलाम को मुतालिया नहीं किया, ये उस बंदे के जवाब होंगे या उस बंदे के आर्गुमेंट होंगे, आई वुड से। अगर तो उसने सही तरह से तहकीक की होती और सही तरह से क्रिश्चियनिटी में देखा होता और सही तरह से अगर उसने बाइबल का मुताला किया होता या अगर इन तमाम बातों पे बात की होती, तो उसको पता चलता कि खुदा ऑल पावरफुल कादिर मुतलक है और खुदा भला भी है। मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला हम इंसानों में आ रहा है, क्योंकि जब बाग़ अदन था और उसमें खुदा ने आदम और हवा को बनाया, उनको वहाँ पे रखा, तो क्रिश्चियंस इस बात से बखूबी वाकिफ़ है। हमारे जो मुसलमान जो हमारे साथ थियोलॉजी शेयर करते हैं, वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन उनकी और हमारे थियोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और वो फल जिसको खाने से खुदा ने मना किया था, वो खा लिया। अब जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वहाँ पर नेगेटिव हुक्म एक ही था कि इस फल में से ना खाना, और कोई नेगेटिव हुक्म नहीं था, और कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि ये काम ना करना, क्योंकि दुनिया खुदा ने बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, अच्छी दुनिया बनाई थी, उसके अंदर कुछ बुरा था ही नहीं जिससे मना किया जाता। तो खुदा ने कहा चलो एक कम से कम नेगेटिव हुक्म होना चाहिए कि ये ना करना, और उस नेगेटिव हुक्म को एनफोर्स करने के लिए खुदा ने वहाँ पर दरख्त लगाया, नेक और बद की पहचान का दरख्त, कि उसमें से ना खाना। जब आदम और हवा ने उस दरख्त में से खा लिया, तो उन्होंने नाफरमानी तो की ही की, लेकिन इतनी बड़ी नाफरमानी और खुदा की डायरेक्ट नाफरमानी कि उनका उसका असर उनके वजूद पे पड़ा, और उनके वजूद पे पड़ने के वसीला से क्या हुआ, उनका वजूद करप्ट हो गया। हमारे इंसानों का, हम इंसानों का वजूद खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है, वो अपनी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, इसलिए हम इंसान परफेक्ट नहीं है। और क्योंकि हम इंसान परफेक्ट नहीं है, तो हम लोग गलती करते हैं, खता करते हैं और गुनाह करते हैं। इसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं? इसके बाद इम्प्लीकेशंस ये आती हैं कि आदम और हवा को खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अपनी तख्लीक का ताज बनाकर बाग़ अदन में रखा था, और उनके पैरों तले उसने तमाम खलकत की थी। खुदा ने बोला था कि तुम जानवरों पे और इधर-उधर हर चीज़ पर हुकूमत रखो, फिर तुम सब्जियाँ वगैरह खा सकते हो। यानी कि खुदा ने जानदारों पर और सब्जी वगैरह पर, सब पर इंसान को सबकत दी थी और इंसान को हुकूमत दी थी। तो जब इंसान बिगड़ गया, तो इंसान की ज़ेरे हुकूमत जो भी चीज़ें थी, वो सब की सब बिगड़ गई।
जो लोग जिन लोगों ने ये बात कभी नहीं सोची उनको बताता चला जाऊं कि शुरू में कोई जानवर किसी जानवर को नहीं खाता था। जब इंसान बिगड़ गया और उसकी फितरत बिगड़ गई और उसकी फितरत के बिगड़ने के वसीले से क्या हुआ, उसका रूल बिगड़ गया, उसकी हुकूमत बिगड़ गई। उसकी हुकूमत बिगड़ गई तो उसके ज़ेरे हुकूमत तमाम चीज़ें बिगड़ गई। जानवरों ने एक दूसरे का शिकार करना शुरू कर दिया। ऊंट कटारे पैदा होना शुरू हो गए, क्योंकि जब वह पैदाइश तीसरा बार पढ़ते तो वहां पर उनकी नाफरमानी के बाद तमाम बुरे चीजें पैदा होना शुरू हो जाती है। वरना पहले जो है जहरीले फल वगैरह नहीं होते थे, पहले सिर्फ अच्छे मीठे फल होते थे। तो आदम के गुनाह करने की वजह से, और वहां पर लिखा हुआ है कि आदम तूने गुनाह किया, इसलिए तेरे सबब से जमीन लानती हुई। तो जमीन लानती हुई और जमीन के ऊपर की तमाम चीजें भी लानती। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए तो ये समझना मुश्किल होगा। जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुकाशफे की बात होगी कि एक तो पहले जानवर एक दूसरे का शिकार नहीं करते थे, और दूसरा पहले फल वगैरह सब कुछ सही थे। तमाम बुराइयां कब आई? तमाम बुराइयां गुनाह करने के बाद आई। और जितने भी जो गैर मज़ाहिब के लोग इसको देख रहे हैं, हिंदू भी लोग देख रहे हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि क्रिश्चियनिटी में हम लोग क्या मानते हैं, कि क्रिश्चियनिटी में एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। खराबी कहाँ से आई? जब इंसान ने गुनाह किया। अब जमीन पर सुनामी भी नहीं आने थे, जमीन पर जलजले भी नहीं आने थे, जमीन पर तूफान भी नहीं आने थे, अगर इंसान ने गुनाह ना किया होता तो लिहाजा अगर सुनामी आ रहा है, कोई बुराई हो रही है, कहीं पे कत्ल हो रहा है, कहीं पे किसी के साथ जबर हो रहा है, भले वो लड़की के साथ है लड़के के साथ है, क्योंकि लड़कों के साथ भी जबर किया जाता है छोटे बच्चों के साथ, तो वो इंसान की बुराई की वजह से आ रहा है, खुदा की बुराई की वजह से नहीं आ रहा। तो यहाँ पर खुदा हर चीज से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसने बता दिया है कि असल में बुराई आ कहाँ से रही है। और फिर खुदा रोक क्यों नहीं रहा? क्योंकि खुदा ने इंसान को तौबा करने का टाइम दिया है, और तौबा करने का टाइम खुदा ने इंसान को दिया है कि वो अपनी मर्जी से तौबा करे। इसलिए जब भी कोई बुराई होने वाली होती है, कहीं पे बम फटता है, कहीं पे कत्ल होता है, कहीं पर रिश्वत ली जाती है, कहीं पे बुराई होती है, तो खुदा अभी तमाम लोगों को वक्त दे रहा है कि वो अपने खुद से अपनी बुराई को खत्म कर ले। वरना एक दिन आएगा कि खुदा सबकी अदालत करेगा, और वो फिर फाइनली बुराई खत्म करेगा। तो खुदा ऑल पावरफुल, खुदा कादिर मुतलक भी है, और खुदा ऑल गुड, खुदा भला भी है। मसला कहाँ पर है? मसला हम इंसानों के अंदर से है। ये तूफान वगैरह जमीन की खराबी कहाँ से हुई है? हमारे गुनाह की वजह से हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जहाँ पर तूफान वगैरह आते हैं वो हमारे इंसानों के गुनाहों की वजह से आते हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंसान ने गुनाह ना किया होता तो ये तमाम चीज़ें ना होती। तो खुदा एल एलियन है, खुदा कादिर मुतलक है, और इसमें कोई शक नहीं, और बाइबल इसको बड़े ही खूबसूरत वाज़ेह तरीके से बयान करती है। आज हम लोग एक अहम नाम के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो नाम है एल रोए, यानी कि खुदा देखता है। और इस नाम को बयान करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं उनके बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हज़रत आदम और बीबी हवा, उन्होंने इब्तिदा में गुनाह किया और इंसान की फितरत में गुनाह आ गया। ये तमाम चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आज के लेसन में इसकी इम्प्लीकेशंस आती हैं, तो इसलिए आपको जानने में आपके लिए मदद होगी कि आज का लेसन हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इंसान की फितरत में बुराई होगी, यानी कि हर इंसान बुरा है, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कामिल हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम नबियों पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एब्राहमिक रिलीजन यानी कि अब्राहमी जो मज़ाहिब हैं, उसके अंदर सिर्फ इस्लाम या मसीहियत ही नहीं आती, और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि किताब मुकद्दस में देखो कैसी बात हुई हुई है कि नबियों के बारे में बड़े ही बेइज्जती वाले अल्फाज लिखे हुए हैं, जिनमें से आज पर हम गौर करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने ज़ना किया। अब जब कोई बंदा ये पूछे ना कि नबी ने ज़ना किया, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे नबी को मानते हैं? तो ज़नाकार है। बाइबल मुकद्दस में हर इंसान को गुनाहगार बोला गया है, भले वो नबी है, भले वो कोई भी है। बताने का मकसद ये है कि हम सब फेल होते हैं। एंड यस, ये स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। और फिर वाक़यात मिलते हैं, जैसे कि हज़रत लूत, जो कि अब्राहम के भतीजे थे, उनकी बेटियों ने उनको शराब पिलाई और उनकी बेटियों ने उनके साथ मुबाशरत की। तो जब कोई दूसरा बंदा ये पढ़ता है ना, तो
ये किस तरह के नबियों को मानते हैं? ये किस तरह के नबी हैं? मेरे अजीजों, नबी थे, उनका बहुत बड़ा मर्तबा था, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हम हजरत और बीबी लेकर ही उनका इस नाम के साथ में इनको ये टाइटल्स लगाते हैं और उनको मुखातिब करते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि कामिल सिर्फ खुदा है। खुदा ही वो शख्सियत है जिसकी जात में गुनाह नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी जात में गुनाह नहीं है तो वो खुदा है, दैट्स इट। और अगर कोई ये बोलता है कि नबी है, वो मासूम होते, वो गुनाह कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। वो इंसान है। अगर कोई इंसान है तो वो हज़रत आदम के वसीला से पैदा हुए हैं, उनकी नस्ल में से है। और क्योंकि उनकी नस्ल में से है तो इसलिए वो गुनाह की फितरत में मौजूद है। ये एक हार्श रियलिटी है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि खुदा हमारा भला है, और खुदा ने ऐसे नबी जिन्होंने गलतियां खताएं की भी, तो भी खुदा ने उनको खड़ा कर दिया। तो इस बात को जहन में रखते हुए आए आज का मुताले का आगाज करते हैं। कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगाज करती है इस लेसन का। वो कहती हैं, फेंक की गई ऐसे जैसे कोई खराब बेकार बोरी किसी दूसरे की खुशी के लिए इस्तेमाल करके फिर उसे उसके साथ बुरा सलूक किया गया। ये बहुत ज्यादा था। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो खारिज शुदा है। ये हाजरा थी जिसने सारी के शौहर के बेटा जना था, यानी कि अब्राम का बेटा। मेरे अजीजों, हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। आपको किसी ने अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया गया हो और उसके बाद आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया गया हो। खुदा ना करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जबर किया गया हो और उसके बाद कोई ताल्लुक़ नहीं। अपनी हवस पूरी करने के बाद आपको रद्द कर दिया गया, आपको फेंक दिया गया हो। इस तरह का सलूक किया गया है आपके साथ। और फिर किसी ने ना देखा, बल्कि जिन्होंने देखा भी, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया, इनकार कर दिया, या आपको बोला चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। मेरे अजीजों, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी बुराई हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा देखता है। खुदा जो कादर मुत्तक़ खुदा है, खुदा जो भला खुदा है, उसने देखा, क्योंकि उसका नाम एल रोए है, यानी कि खुदा जो देखता है। मेरे अजीजों, आज का जो मुताला है वो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका 16वां बाब देख कर करेंगे। मैं मैं आपको ज़रूर इस बात के लिए हौसला अफजाई बख्शूंगा कि आप अपनी किताब मुक़द्दस खोलें, पैदाइश उसका 16वां बाब निकालें और हाजरा पर किसी ऐसे रंग से जो आपको आसानी से दिख सके उस पर निशान लगा लें। कुछ चंद मिनट ले लें, निशान लगाएं और फिर हाजरा के बारे में फहरिस्त बनाएं, और फिर हम बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ काम कर रहे होंगे और आपने हाजरा की फहरिस्त बनाई होगी। अब जब आप हाजरा की फहरिस्त बनाते हैं और तमाम वाक़यात को देखते हैं तो पैदाइश 16 बाब के अंदर अब्राम, यहाँ पर उसका नाम अब्राम है। और बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। या तो लोग लिखते हैं अब्राहम, या तो वो लोग लिखते हैं इब्राहिम। इब्राहिम अ, अरबी के अंदर लफ्ज़ है। जो हमारी उर्दू बाइबल है उसके अंदर अब्राम के दो नाम है, एक अब्राम जो उसका खुद का नाम था, और फिर अबरहाम। अब्राहम नहीं, अबरहाम। अलिफ बे रे, हे अलिफ मीम, बीच में कोई अलिफ नहीं आता। सो अब्राहम बाद में हुआ, अब्राम उसका पहले नाम था। अब यहाँ पर इसका नाम अब्राम है, अभी चेंज होगा बाद में। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कैसे उसका नाम चेंज हुआ। कि याद है ना आपको, नाम एक खासियत रखता है। यहाँ पर अब्राम 86 बरस का था। 75 बरस की उम्र में खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुझे एक बेटा बख्शूंगा। 11 बरस हो चुके हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं और अभी तक कोई बेटा इनके पास है नहीं। तो एक दिन सारी, उसकी बीवी, क्योंकि सारी का भी नाम सारा बाद में रखा गया, पहले उसका नाम सारी था। सारी अब्राहम के पास आती है और कहती है कि मेरी एक मिस्री लौंडी है जिसका नाम हाजरा है, तू एक काम कर, तू उससे शादी कर ले, क्योंकि मुझसे तो औलाद हो नहीं रही है। तो उससे जो औलाद पैदा होगी उसको मैं अपना बेटा लेकर पाल लूंगी। उस जमाने में क्या होता था, गुलाम की कोई हैसियत नहीं होती थी। गुलाम के साथ जो भी चाहे मालिक कर सकता था। गुलाम का गुलाम की ये कदर थी कि वो एक जानवर था जिसे बोलना आ गया, और जिसका गुलाम होता था उसको उसके ऊपर पूरी अथॉरिटी हो सकती होती थी। यहाँ तक कि वो उसे कत्ल भी कर दे तो कोई अगला बंदा आके ना पूछेगा। और वहाँ का कल्चर ये था
कि अगर गुलाम से बच्चा पैदा हो रहा है तो मालिक उसको लेकर अपना बच्चा करके रख सकता है। तो सारी आई अब्राम के पास, और अब्राम से कहा कि देख मेरी तो औलाद हो नहीं रही है, पता नहीं हमें कब मिलनी है, तो एक काम कर मेरी लौंडी ले ले, तो मेरी लौंडी है, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो मैं रख लूंगी। अब आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अब्राम वहां पर 86 बरस का है, एक बूढ़ा आदमी, और हाजरा एक लौंडी है। और जो गुलाम होते थे उनकी उम्र जितनी कम होती थी उतनी उनकी वैल्यू ज्यादा होती थी, क्योंकि उनको थोड़े बहुत भारी भरकम काम करने होते थे। और फिर जाहिर सी बात है, औरतों के साथ काम करना तो एक जवान औरत ही चाहिए होती थी। और फिर याद रखें कि यहाँ पर हाजरा को लिया जा रहा है कि वो अब्राम के लिए एक बच्चा पैदा करे। दैट मीन्स उसकी उम्र ऐसी है जिसमें वो फ्रूटफुल हो सके, वो फलदार हो सके, वो बच्चे पैदा करने की उम्र में है। सो आई डोंट नो, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं फिर वहाँ पर पास्ट में कौन जा सकता है, माजी में कौन जा सकता है, ये देखने के लिए कि उसकी उम्र कितनी थी। लेकिन आई थिंक सो हाजरा की उम्र 25 से 35 के दरमियान थी, जो कि एक ऑप्टिमल उम्र होती है बच्चे पैदा करने की, यहाँ पर ही समझा जाता है। तो वी डोंट नो, इससे कम, आई डोंट नो, मे बी, लेकिन कम से कम 25 तक तो होगी होगी। अब एक 86 साल का बंदा एक 25 साल की औरत से शादी कर रहा है, 25, चले 35 लगा ले, 35 साल की उम्र से शादी कर रहा है, एटलीस्ट हाफ, तकरीबन कितने कितने का फर्क पड़ रहा है, एटलीस्ट 51 ईयर्स। अब आप सोचें, और अगर आप खातून है तो खातून होते हुए सोचें कि आप जवान है, खूबसूरत है, आपकी शादी नहीं हुई भी, और आपको एक बूढ़े आदमी के साथ ब्याह दिया जाए जबरदस्ती, आपकी मर्जी के खिलाफ, कैसा फील करेंगे आप? हाजरा के साथ भी यही हुआ, और वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय बात मानने के, क्योंकि उसे जो भी रोटी पानी दाना मिलना था वो सारी के घर से ही मिलना था। लेकिन बड़ी 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 ही आगे पलट जाती है बात, जब अब्राम उसे ब्याह करता है और अब्राम उसके फिर पास जाता है, वो हामला हो जाती है, सारी नहीं हुई, वो हमला हो गई। और उस जमाने में, वैसे तो आज के जमाने में भी ये बात समझी जाती है, विच इज वेरी स्टूपिड थिंग बाय द वे, बट वट एवर, उस जमाने में आज के हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की तरह अगर एक औरत की औलाद नहीं होता था तो उसको लानती समझा जाता था, कि खुदा ने इसके ऊपर खास लानत की हुई है। तो हाजरा जब हामला हुई और उसने देखा कि मैं हामला हो गई, और उसने ये देख लिया कि मेरा बेटा वारिस होगा, तो वो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी, उसकी आंखों में उसके लिए हकारत आ गई। और सारी ने जब देखा कि इसकी आंखों में मेरे लिए हकारत आ गई है, तो उसे बर्दाश्त ना हुआ, और वो बराम के पास गई, और बराम ने बोला कि ये तेरी गर्दन पर लहू है, और वो क्यों है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब्राम वहां पर कहता है, देख तेरी लोंडी है, तेरे हाथ में है, जो तू करना चाहती है तू कर ले। तो सारी उस पर सख्ती करना शुरू हो गई, और सख्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाजरा वहां से भाग गई। जब हाजरा वहां से भाग गई, अब वो हावला है और भी कहीं वो जा नहीं सकती, तो क्या होगा उसका। तो वे कुएं के पास चली जाती है, और वहां पर उसको खुदा का फरिश्ता मिलता है, और खुदा का फरिश्ता उससे पूछता है तू यहाँ पर क्या कर रही है। और वो कहती है कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसा ऐसा किया, और मैं वहां से भाग गई। तो खुदा का फरिश्ता उसे कहता है कि तू वापस लौट जा, और जाकर अपनी बीवी के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर। लेकिन तेरे साथ जो हुआ है उसे मैंने देखा है, तो मैं तुझे एक लड़का दूंगा, वो लड़का लीडर होगा, एक अच्छा लीडर होगा, उसके उसके उससे आगे भी कबीले निकलेंगे, वो सरदारों का सरदार होगा। और उसने कहा खुदा ने मुझे देखा, तो उसने खुदा का नाम रखा एल रोए, कि खुदा ने मुझे देख लिया। और बड़ी दिलचस्पी की बात है कि वो अपने बेटे का नाम, जब बेटा पैदा होता है तो अपने बेटे का नाम रखती है इस्माइल। अक्सर औकात क्रिश्चियन लोग जो है ये नाम नहीं रखते, तो हम लोग ये नाम रख सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये मुस्लिम्स के साथ किया जाता है, तो दिस इज बिब्लिकल नेम इस्माइल। इस्माइल का मतलब है खुदा जो सुनता है। तो हाजरा ने खुदा को एल रोए कह के पुकारा, कि खुदा देखता है। उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा, इस्माइल, यानी कि खुदा सुनता है। खुदा देखता है, खुदा सुनता है, मेरे अजीजों खुदा जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका दर्द कम हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और कोई इंसाफ करे ना करे, खुदा ज़रूर इंसाफ करेगा। एंड यस, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हालात हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजरे हो सकते हैं कि मैं उनको समझ भी नहीं सकता, लेकिन मेरे चीज़ों खुदा समझता है, और हम आगे जाके देखेंगे और ज़्यादा कि खुदा किस तरह से आपके दर्द को समझता है। और कोई इंसान समझे ना समझे, खुदा आपके दर्द को ज़रूर समझेगा। मेरे अजीजों, खुदा जानता है। कुछ सवाल है यहाँ पर, चले हम जरा बात कर लेते हैं। किसका ख्याल था कि अब्राम और हाजर ताल्लुकात कायम करे? ऑब्वियसली सारी का। आपके ख्याल में इस मामले में हाजरा के पास कोई चुनाव था? क्या हाजरा कोई चुनाव कर सकती थी? वेल मेरे चीजों, नहीं, क्योंकि वो एक लौंडी थी, वो एक गुलाम थी। सारी को किस चीज ने गुस्सा दिलाया? उसने क्या जवाबी अमल किया? जब उसने देखा कि मेरी लौंडी की आंखों में हकारत आ गई है, तो उसने उस पर सख्ती करना शुरू कर दी। क्या हाजरा इस मामले में पूरी तरह बेगुनाह थी? वेल 85% वो बेगुनाह थी। जहाँ पर उसने हकीकत जानना शुरू किया वहां पर उसकी गलती थी, लेकिन बाकी तमाम चीजों में वो बेगुनाह थी। क्या आपकी सूरत हाल का भी हाजरे की सूरत हाल से कोई ताल्लुक है? क्या आपके साथ भी, खुदा ना करे, लेकिन मेरे दिलों, किसी भी इंसान के साथ जो सबसे बुरा हो सकता है वो उसके साथ जिनसी जबर ही हो सकता है। शायद आपके साथ हुआ हो, शायद आप किसी को जानते हैं जिसके साथ हुआ हो, शायद आपके साथ करने की कोशिश की गई हो, आई डोंट नो। लेकिन मेरे चीजों, खुदा देखता है। मैं आपको ये बोलूंगा, आप खुदा के पास जाए और आप शिफा पाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदा कैसे शिफा बख्शेगा, तो मेरी इस वीडियो सीरीज को देखना जारी रखें, आगे आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आगे हम खुदा का एक और नाम देखेंगे, यहोवा राफा। ये खुदावन जो मेरा शाफी है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है अजीजों कि जब हमारा हमसे बुरा सलूक किया जाता है, हमारा हमारे साथ बुराई की जाती है, तो हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर नुमा जहन है ना, उसको बार बार लेकर आता रहता है, सामने लेकर आता रहता है। और यही हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज आज का हमारा टेक अवे क्या है? आज का हमारा टेक अवे ये है कि आपके साथ जो भी बुराई हुई है, जो कुछ भी हुआ है, खुदा ने देखा है। खुदा उसका बदला देगा, और खुदा आपको शिफा भी देगा। लेकिन मेरे चीज़ों में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर औकात हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे साथ बुराई हुई, क्या आप उनमें से तो नहीं जो दूसरों के साथ बुराई करते हैं? ऐसा भी हो सकता है। आपके दिल के अंदर क्या है? हसद है? गुस्सा है? लालच है? क्या है आपके अंदर? हो सकता है, ठीक है, इस वीडियो को देखने वाले बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ बुराई हुई है, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले वो भी हो सकते हैं जो दूसरों के साथ बुराई करते हैं, और वो सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा तो हम लोग बच जाएंगे। खुदा खुदा तो जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है, या हम लोग माफ़ी मांग लें। हाँ, ये ना सोचे कि आप किसी आराम की जगह से निकल जाएंगे। और फरिश्ता जो हाजिरा को कहता है, जो उन लोगों को कहता है जो मजलूम है, वही जालिम लोगों को कहता है कि जाकर अपना बंदोबस्त करो। अगर तो आपने किसी के साथ बुराई की है, माफी मांग दो, तो सुलह करें। क्योंकि आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा आदिल भी है। सो मेरे जी, खुदा देखता है, खुदा सुनता है, खुदा जानता है। आपके साथ बुराई हुई है तो भी, और अगर आपने किसी के साथ बुराई की है तो भी, सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करेंगे? क्या आप जाकर मसला सुलझाएंगे? करना तो पड़ेगा। और अगर तो आप मजलूम हैं, तो मेरे जी खुदा आपको शिफा देगा। मेरे साथ इस वीडियो सीरीज को शेयर रखिएगा, और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं देख रहा हूँ कि 75% लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, सब्सक्राइब मी, और दूसरों को भी मेरे वीडियोस देखें, ताकि मेरे दोस्तों मेरा चैनल ग्रो करे। और मुझे पक्का यकीन है कि आपको बरकत मिली होगी, तो आपको भी बरकत मिले और दूसरों को भी बरकत मिले। अगली बार तक के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आमीन।